कानून के सामने हर एक आदमी समान है। नमस्कार दोस्तों, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिन। दोस्तों, 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने एक साथ मानवाधिकार की घोषणा की, जिसमें विभिन्न 30 लेखाओं का उसमें विशेष उल्लेख किया है और इसीलिए 1950 से हर 10 दिसंबर को विशेष रूप से मानवाधिकार दिन हर जगह मनाया जाता है। दोस्तों, अपने भारत में 28 सितंबर 1993 में अपने यहाँ पे ये मानवाधिकार का अमल शुरू हो गया और 12 अक्टूबर 1993 से अपने भारत में यहाँ आयोग की स्थापना की गई। भारत में मानवीय हक संरक्षण कानून 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवीय हक आयोग और राज्य मानवीय हक आयोग की स्थापना की है, जहां पे मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी तकरार पर निवारण तथा कार्रवाई की जाती है। राष्ट्रीय मानवीय हक आयोग और राज्य मानवीय हक आयोग में विभिन्न तकरार निवारण तथा आरोपी को सजा देने हेतु कार्यवाही होती है। जब मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होता है, तब पीड़ित व्यक्ति खुद या उसके परिजन तथा कोई सामाजिक संस्था इन राष्ट्रीय या राज्य आयोगों में तकरार दाखिल कर सकती है। आयोग खुद भी मानवीय अधिकार हनन की दखल लेकर कार्यवाही कर सकता है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण हेतु मानवीय हक संरक्षण आयोग सरकार को गाइडलाइंस कर सकती है, जिससे मानवीय अधिकार अबाधित रहते हैं। दोस्तों, मानवाधिकारों में हमें जन्म से ही स्वतंत्रता का व्यक्तिमत्व का अधिकार मिला है। भाषा, लिंग, प्रांत, कौन सा भी वर्ण, जाति, मूलतत्व या हमारी संपत्ति, ये कोई यहाँ पे मायने नहीं है। इन किसी भी कारण हमारी स्वतंत्रता छीनी नहीं जा सकती। किसी भी व्यक्ति को क्रूरता की, हीनता की भावना नहीं दी जा सकती। कानून के सामने हर एक आदमी समान है। यह अधिकार हमें मानवाधिकार ने ही दिलाया है। किसी भी व्यक्ति पर कानूनी अपराध का आरोप हो, तो जब तक वो दोषी नहीं पाया जाता, तब तक उस व्यक्ति को निरपराध रहने का अधिकार हमें मानवाधिकार दिलाता है। हमारी सरहद में हम कहीं भी आ जा सकते हैं, संचार कर सकते हैं। जो भी बिजनेस है वो हम यहाँ पे चला सकते हैं। हमारा ऐच्छिक, हमें जो भी बिजनेस खुद की मर्जी से करना है वो करने का अधिकार हमें मानवाधिकार दिलाता है। इस देश की नागरिकता मिलने का अधिकार भी हमें मानवाधिकार दिलाता है। हमारी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता। हमें हमारे विचार जो है वो स्वतंत्रतापूर्वक सबके सामने रखने का भी अधिकार ये मानवाधिकार दिलाता है। हमें प्राथमिक शिक्षा लेने का अधिकार भी मानवाधिकार दिलाता है। तो उससे मानवाधिकार जो है, उसी की वजह से हमें हमारे खुद के स्वतंत्र समान अधिकार मिलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम ये धारणा से मानवाधिकार का स्वरूप विश्वव्यापी है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध मानव सुख, राष्ट्रीय सुख तथा अंतर्राष्ट्रीय सुख और सामाजिक सुख में जुड़ा हुआ है। व्यक्ति के जीवन की, उनकी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा के अलावा भी भारत के संविधान और कानून ने हमें इन अधिकारों हमें सौंपे हैं और इन्हीं अधिकारों के चलते भारतीय संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार, स्वातंत्र्य अधिकार, शोषण विरोधी अधिकार, धर्म स्वातंत्र्य अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा अधिकार और न्यायालय संरक्षण अधिकार दिया है। दोस्तों, मैंने मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने मानवाधिकार
कोई कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपके सामने रख दिए, आपको काश वो ज़रूर पसंद आए होंगे। आप वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।